हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए हम लोग इसमें आधुनिक भौतिकी करेंगे, मतलब मॉडर्न फिजिक्स से। ये क्लास कितना हो जाएगा? ये क्लास 7 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये साइंस से फिजिक्स। ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है। किसका है? लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, एक तरह से रिवीजन क्लास हो जाएगा फ्रेंड्स। और रैपिड टेस्ट की तरह मारते हैं ताकि आप लोग को कम टाइम में क्वेश्चन कवर हो जाए। चलिए, पिछले 6 क्लास का वीडियो डाल दिया गया है प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिस्सिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है? ये लेसर कहलाती है। क्या? लेसर कहलाती है। दूसरा क्या है? लेजर बीमा लेजर बीम सदा होती है। लेजर बीम क्या होती है? सदा अपसारी बीम होती है। लेजर बीम सदा अपसारी बीम होती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। ये हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु नाभिक में। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे। ये किसने? चैडविक ने 1932 में, जो बोले थे सीजीएल के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 के, जो 25 में एग्जाम हुआ है। निम्न में अस्थायी कण है। निम्न में अस्थायी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जुड़ता है। तो 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा। नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार हम लोग पिछले वीडियो में अगर ध्यान दिए होंगे तो 10⁻15 मीटर है। कितना होता है ये नाभिक का आकार? 10⁻15 मीटर होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ये पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। किसने? एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। ये एक होता है। हाइड्रोजन का एक परमाणु संख्या होता है, इसका एक ही द्रव्यमान संख्या है, इसमें कोई अलग से नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। किसी तत्व की परमाणु संख्या की संख्या है, किस तत्व का परमाणु संख्या है, उसमें नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। क्या है? नाभिक में परमाणु संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। इलेक्ट्रॉन नहीं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकता है, लेकिन प्रोटॉन और परमाणु संख्या सेम रहता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? ये ऋण आवेशित वहन करता है, एक यूनिट ऋण आवेश। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? ये प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। संभारिक में द्रव्यमानों की संख्या बराबर होता है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न है, लेकिन किंतु परमाणु संख्या समान है। ये आंसर हो जाएगा इसका। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, आइसोटोप मतलब वही हो गया, समस्थानिक हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या वही होती है जो, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। आइसोबार होता है समभारिक। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, यहाँ पे आ जाएगा समभारिक। आ जाएगा क्या? आ जाएगा समभारिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ये फिर आ जाएगा समस्थानिक में। आ जाएगा क्या? आ जाएगा समस्थानिक। किसी तत्व को सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। किस तत्व को सर्वाधिक समस्थानिक है? ये पोलोनियम का है। किसका है? पोलोनियम का। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, यह भी न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न, प्रोटॉनों की संख्या समान। इसको अभी हम कितना देखते आ रहे हैं? समस्थानिक को देखते आ रहे हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब टूटेगा तो विखंडन होगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन। इसको फ्यूजन बोला जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। परमाणु बम जो सूर्य के तरह नाभिकीय संलयन पे है। किस पे? नाभिकीय संलयन पे। ओ सॉरी, परमाणु बम नहीं, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे। किस पे? नाभिकीय विखंडन पे।
ये कौन सा बम है? हाइड्रोजन बम, H2 बम। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित हो जाएगा? ये नाभिकीय संलयन पे आ जाएगा। किस पे? नाभिकीय संलयन पे। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था किसने? ये सबसे पहले फर्मी ने बनाया था। परमाणु बम का सिद्धांत किस पे? नाभिकीय विखंडन पे। किस पे? परमाणु बम का नाभिकीय विखंडन पे। सब प्राचीन सेल समूह की आयु आकी जाती है, ये आकी जाती है ये पोटेशियम और आर्गन विधि से, के आर विधि से, पोटेशियम और आर्गन विधि। के से पोटेशियम होता है फ्रेंड्स, और ए आर से आर्गन होता है। आर्गन 18, पोटेशियम 19 होता है परमाणु संख्या। 27। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित क्या करता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है बीटा किरणें भी, गामा किरणें भी, अल्फा, गामा और बीटा तीनों किरणें उत्सर्जित करता है। कौन सा? ये तीनों किरणें उत्सर्जित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। बीटा किरणें, अल्फा, गामा, बीटा, सभी। अल्फा, बीटा एंड गामा, सभी किरणें। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, अभी ऊपर बताएं, नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश ये बीटा कण में। 30। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? यह है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है नाभिकीय रिएक्टर में, जबकि परमाणु बम में नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया वो नियंत्रित होती है, इसलिए परमाणु बम विस्फोट होता है तो फैलता चला जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में एक जिरकोनियम यह अनिवार्य है। 32। अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? यह हीलियम के एक परमाणु के बराबर। 33। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित क्या करता है? यह कोबाल्ट उत्सर्जित करता है गामा किरणें। तो क्या? गामा किरणें। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है कैडमियम और बोरोन के छड़। परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पायल का प्रयोग यह ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी है रेडियोएक्टिव धारिता की इकाई का। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा। इसमें नियंत्रित विखंडन होता है, नियंत्रित विखंडन। और नियंत्रित विखंडन किसमें होता है? अगर वो नियंत्रित विखंडन बोल देगा तो ये परमाणु बम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटॉमिक बम। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया, इसको संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका? ये जीवाश्मों का। 40। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर भारी पानी का तालाब है। भारी पानी D2O को कहा जाता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। 42। कथन और कारण दिया गया है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। सही है, यह कहा था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, और इसका कारण का कारण, इसके कारण ये भी सही है। मतलब इसी के कारण वो ये सिद्धांत दिया था, उसने कहा था, इसलिए ए और ए एवं आर दोनों सत्य है और आर इसका कारण भी है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। कलपक्कम का फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है गलित सोडियम। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किस प्रकार? ये नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। 1 और 2। आइए चलिए इसको मिलाना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
चारों, इसलिए इसको 3 स्टार मार्क कर लीजिए और कभी इसको मत भूलिएगा फ्रेंड्स, इसको हमेशा हमेशा के लिए याद कर जाइएगा अभी। चलिए आर्सेनिक 74 क्या हो जाएगा, ट्यूमर का पता लगाने के लिए निदान का देखिए निदान का सूचक और रेडियो समस्थानिक है। आर्सेनिक 74 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा। क्वार्ट्ज 60 कैंसर हो जाएगा। आयोडीन 131, आयोडीन 131 थायराइड से हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता। और सोडियम 24 क्या हो जाएगा, यह रक्त व्यतिकरण से। 47 नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, यह मंदक के रूप में। किसके रूप में, मंदक के रूप में। कैडमियम बोरोन की क्षण भी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष कर निकालता है, यह सापेक्षता का समान सिद्धांत। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है, यह प्रयुक्त की जाती है प्रकाशीय वोल्टेज सेल, प्रकाश वोल्टेज सेल। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि क्यों खिलाया जाता है यह, बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। पुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, पुलिज नलिका का उपयोग एक्स किरणों को उत्पन्न करने में किया जाता है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, ये निकलती है द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन। किसका, जो अभी पढ़े तो ऊपर में बताया था, जो रदरफोर्ड मात्रा का ऊर्जा में परिवर्तन, जो बोला था आइंस्टीन का सिद्धांत गलत होगा। मात्रा वही द्रव। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, यह समान तापमान पर। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी के परिमाण की कोटि समान होती है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है, डायोड धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यित किया जाता है, यह उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों तथा जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है, वह करती है दिष्टकारी। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त औषधियाँ किस लिए मिलाई जाती है, उपयुक्त औषधियाँ उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, किस लिए, यह इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में, यह जर्मेनियम सिलिकॉन ये सभी अर्धचालक है, जिर्कोनियम भी। टेलीविजन की दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है अवरक्त किरणों को, रिमोट में भी अवरक्त किरण पाया जाता है। दूरदर्शन के संकेत के एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्यों, इसका कारण पृथ्वी की सतह का वक्राकार है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाला जाता है तो वह क्या बन जाता है, जब यह बाह्य सेमीकंडक्टर है। राडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, राडार का प्रयोग यह किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स, यह दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाना। 65 त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, त्रिविमीय चित्र यह होलोग्राफी द्वारा, मतलब 3D। त्रिविमीय मतलब थ्री 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। लेसर बीम का उपयोग होता है, ये लेसर बीम का उपयोग आँख की चिकित्सा में, किसमें, आँख की चिकित्सा में। लेसर अथवा किसी अन्य सशक्त
संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने में संबद्ध संवृत्ति कहलाता है। ये होलोग्राफी क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत प्रवाह क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये क्या है? ये एक तात्कालिक प्रक्रिया है। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। कैसा किया जाता है? लेजर द्वारा। लेजर द्वारा। लेजर का पूर्ण रूप या लेजर इसको पढ़ते हैं, हिंदी में देखिए लेजर लिख दिया। लेजर क्या हो जाता है? इसका फुल फॉर्म हो जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? एक्स किरणों का प्रयोग बहुमूल पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है विद्युत। चलिए आइए, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप या नाभिकीय संलयन। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है उच्च तापीय अतिचालक कौन सा है? ये सिरेमिक ऑक्साइड। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? निम्न की बनी होती है। मतलब ये निम्न में से किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन की। ओटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत पे किस सिद्धांत पे किया था? ये यूरेनियम विखंडन पे। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है ये उद्दीप्त विकिरण। क्या? उद्दीप्त विकिरण। निम्न तापीय इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है ये रॉकेट में। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? यह दृश्य तुरंत प्रभाव हो जाता है, लेकिन शब्द बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। क्योंकि कोई भी टीवी शुरू करते हैं पहले देखिए चित्र दिखाने लग जाता होगा, उसके बाद थोड़ा देर में उसका आवाज़ आने लग जाता होगा। क्योंकि वो दृश्य है, वो लाइट है, लाइट पहले आ जाता है, लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, ध्वनि का स्पीड कम होता है, मतलब लाइट के तुलना में। आइए 80 निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? ये खतरनाक हो सकता है उसके लिए। किसके लिए? माइक्रोवेव फोटोन। सितारों में अच्छे ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? यह हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, संलयन। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? एक्स किरणों की वेधन क्षमता कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर। कैथोड निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ये किया था J.F. फ्लेमिंग ने। इसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं। ये किस प्रकार के लेजर में? ये एक ही आवृत्ति के, एक ही आयाम के और एक ही कला फेज में जो होता है, फेज का संकेत इस प्रकार होता है। निम्नलिखित कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें सबसे अधिक संवेग किसका होता है? सबसे अधिक संवेग होता है इलेक्ट्रॉन का। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोध्यता देते हैं, मतलब कम बाधा पहुंचाते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? एक्स किरणें हैं, प्रकाश भी है, ऊष्मीय विकिरण भी, परासव तरंगे, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? जब सुपर कंडक्टर रहेगा तो इसकी चालकता कितनी रहेगी? वो सीमित रहेगी। प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगी, निम्न रहेगी। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टेज सेल, सौर सेल। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए किया गया था आइंस्टीन को? ये प्रकाश वैद्युत प्रवाह के लिए। चलिए फ्रेंड्स, ये 90 क्वेश्चन था। ये इसमें क्या आ जाएगा? ये कौन सा चैप्टर आ जाएगा फ्रेंड्स? ये हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की हैं, कौन सा? आधुनिक भौतिकी। फिर अगले वीडियो हम लोग
आधुनिक भौतिकी करके अगले वीडियो हम लोग किसको करेंगे, विविध से देखेंगे, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। फिर ये फिजिक्स का लूसेंट का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार हम लोग किरण का एक फिजिक्स खत्म कर दिए हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा साइंस टेस्ट के जो प्लेलिस्ट है, जो साइंस टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट है, उसी में आपको किरण का भी जो साइंस का करे आप देखिए, आप उसमें आप केमिस्ट्री का भी अब शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। उसमें शायद 7 क्लास उसमें फिजिक्स से क्वेश्चन था, जब सभी पूछे गए क्वेश्चन था। और इसमें भी कितना हो जाएगा, इसमें भी 8 से 9 क्लास हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए इसमें इसको अब यहीं रहने देते हैं। मिसलिनियस का अगले क्लास में हम लोग करेंगे। चलिए ये आधुनिक फिजिक्स खत्म हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए कि आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद।